हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज कंटेंट राइटिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो किस तरह क्या क्या पॉइंट को रखना चाहिए हमको अपने दिमाग में, किस तरह हम आर्टिकल लिख सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिसको हम लिखकर अपने आर्टिकल को, अपने ब्लॉग को गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करा सकते हैं और एक अच्छा खासा ट्रैफिक भी कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या कंटेंट राइटिंग टिप्स और स्ट्रेटेजीज होती है। अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला, पब्लिश ए वर्सेस बी पोस्ट। मतलब आपको कंपैरिजन में पोस्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम चलिए इस पर बात करते हैं कि कंपैरिजन कैसे आप पोस्ट लिखेंगे। हम लेते हैं एग्जांपल यहां पर कॉलेजेस का, प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। बहुत सारे बंदे होते हैं गूगल पे सर्च करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब वो चेक करते हैं कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। इस पर आर्टिकल लिखने के दो फायदे होते हैं। जैसे कि पहला, लो कंपटीशन। इस पर बहुत कम लोगों ने आर्टिकल लिखा होता है क्योंकि कंपैरिजन कोई या ध्यान में देता नहीं इतना, और कंपैरिजन पे कोई आर्टिकल लिखता। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या करना है। आप कोशिश करिए, कंपैरिजन ढूंढिए अपने निश में, कंपैरिजन हम किसके ऊपर कर सकते हैं और किसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह कि एडवांस्ड कीवर्ड्स होते हैं। एडवांस्ड कीवर्ड्स का मतलब क्या? इसमें आपको सीपीसी, जो एडसेंस का सीपीसी होता है वो हाई होता है। वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो क्या कहते हैं कॉलेजेस के बारे में पता करने आ रहा है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा बंदा है, तभी वो कॉलेज के बारे में पता करने आ रहा है। और जब वो पता करने आएगा, जो कॉलेज वाले होते हैं वो अपने ऐड पर बेहिसाब पैसा लगाते हैं, तो इसके हिसाब से आपको वहां पर सीपीसी अच्छा खासा मिलता है। $5 से $10 मिल जाता है एक क्लिक पर। अगर बंदा अगर क्लिक करेगा तो $5 से $10 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ए वर्सेस बूस्ट बी पोस्ट का ये बेनिफिट होता है। अगर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, चालू करने जा रहे हैं, तो शुरुआत जो करिए इससे करिए, क्योंकि लो कंपटीशन का होता है, अच्छे फायदेमंद कीवर्ड्स होते हैं ये। दूसरा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है, तो ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। मतलब जो कीवर्ड लंबे होते हैं, जो लोग लंबे सर्च करते हैं, वो होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया बेस्ट एडिटिंग एप्स इन इंडिया, ये होगा हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इस पर बहुत कम लोगों ने आर्टिकल लिखा होता है। इस पर कंपटीशन भी बहुत कम होता है। भले ही इसमें वॉल्यूम जो सर्चेज होते हैं मंथली वो भले कम हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कंपटीशन भी कम होता है और बहुत कम लोगों ने आर्टिकल लिखा होता है। जिसको आप फोकस करके चलोगे, टारगेट करके चलोगे, शुरुआत में कंटेंट राइटिंग में इसको इस्तेमाल करोगे, तो आपको गूगल क्या प्रेफरेंस देगा, आपको इस पर रैंक करेगा। एट अ टाइम आपको इस पर रैंक करेगा, बिकॉज इस पर आपने आर्टिकल लिखा होगा। तो मेरी तो यही है कि कंटेंट राइटिंग टीम में आप कोशिश करिए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़कर चलिए। जितना ज्यादा हो उस पर लॉन्ग टेल कीवर्ड फोकस करिए, देन धीरे धीरे मीडियम टेल पे आइए, देन धीरे धीरे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर आइए। तीसरा, पब्लिश इंटरेस्टिंग पोस्ट। इंटरेस्टिंग पोस्ट कैसे लिखते हैं? अगर आप अपने आप ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात आप जानेंगे कि भाई मेरे ब्लॉग पे जब कोई पढ़ने आए तो मेरे ब्लॉग से कोई ऐसे ना जाए। तो आप किस तरह आर्टिकल लिख सकते हैं? जब आप आर्टिकल लिखिए तो कोशिश करिए जो आपको टॉपिक है उसमें सबसे पहले लिखिए इंट्रोडक्शन। मतलब जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसको समझाइए पहले अपने स्टार्टिंग में। जब समझा लेंगे, समझाने के बाद उसके सेकंड पॉइंट आता है, उसके लिखिए बेनिफिट्स एंड यूजेस, कि क्या क्या उसकी बेनिफिट्स और क्या क्या यूजेस है जो बंदा आर्टिकल उसको पढ़ना है उस आर्टिकल पे। जब ये आप लिख लेंगे, तीसरे में लिखिए कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में मतलब होता है आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दीजिए कि बंदा आपका आर्टिकल शेयर करने में मजबूर हो जाए। इसको लिंक करिए इंटरेस्टिंग से। आप जब इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, बेनिफिट्स देंगे, यूजेस देंगे, देन लास्ट में कॉल टू एक्शन दीजिएगा। इससे बंदा क्या होगा, मजबूर होगा आपका आर्टिकल शेयर करने में। जब आर्टिकल आपका शेयर करेगा तो आपकी इंगेजमेंट और बढ़ेगी, दूसरे लोग भी देखेंगे, सोशल मीडिया पे आपका आर्टिकल वायरल भी होगा। चौथा पॉइंट, पब्लिश इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव पोस्ट। ये कैसा पोस्ट होता है? जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो ऐसा आर्टिकल लिखिए कि कस्टमर जब यूजर पढ़ने आए तो बहुत इंगेज कर ले उसको आर्टिकल। ऐसा आर्टिकल बहुत ही इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हो, उससे बंदा वो एजुकेट हो जाए। जिस चीज के लिए वो क्वेरी ढूंढने वहां पर आ रहा है, वो क्वेरी उसकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी तो वो आपकी वेबसाइट को स्किप करके दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो गूगल को लगता है कि आपने आर्टिकल बहुत बेकार लिखा है और आपको गूगल डिसरैंक कर देगा। इसलिए आपको आर्टिकल ऐसा लिखना होगा जिसमें क्वालिटी हो। पहली बात तो क्वांटिटी मैटर करती बात उतनी नहीं, बट क्वालिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और बहुत अच्छे से आपका आर्टिकल लिखा होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि इंगेजिंग आर्टिकल लिखिए। इससे क्या होगा, जब आप इंगेजिंग आर्टिकल लिखेंगे तो लोग आपका आर्टिकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करेंगे,
फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोरा हो गया, मतलब अदर अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। जब वो शेयर करेंगे तो गूगल भी देखेगा हाँ इसके आर्टिकल शेयर हो रहे हैं, मतलब आपके आर्टिकल अच्छे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक वेबसाइट है backlinko.com, वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं। जब वो आर्टिकल अपने पब्लिश करते हैं तो इतना उनका इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग कंटेंट रहता है कि विद इन 1 वीक उनके पास 20,000 यूजर्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से, क्योंकि कंटेंट ही उनका इंगेजिंग रहता है। लिंक्डइन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, मतलब 20,000 यूजर्स एक हफ्ते के अंदर आ जाते हैं। तो सोचिए कितना प्रभाव पड़ता है आपका इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखने पर। 5वां पॉइंट, राइट ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। मैं आपसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लिखने क्यों कह रहा हूं? मैं क्या, सभी कहते हैं, लेकिन मैं इसको जो आपको बताता हूं रीजन क्या है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे लिखने का। रीजन, जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखते हो तो जो ट्रेंड में चल रहा है आप उसके साथ चलते हो। जब आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। आप ट्रेंडिंग आर्टिकल लिखने का फायदा क्या? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मार्केट में एक नया इन्फ्लुएंसर आया है, नया कॉमेडियन आया है, नया कोई बंदा आया हुआ है जो बहुत फेमस हो गया है, तो लोग क्या करते हैं, गूगल पे उसको सर्च करते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी फैमिली क्या है, उसकी एज क्या है, वो क्या करता है, मतलब वगैरह वगैरह चीजें। तो जब आप टेक्नोलॉजी के साथ मतलब साथ चलोगे, उसके साथ चलोगे, तो आपको ध्यान रहे कि भाई मार्केट में नया बंदा आया है, नई चीज आई, इसके ऊपर आर्टिकल लिखो, इस पे लोग सर्च करेंगे। जब उसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो उसके अब फिर गूगल के पास कोई इससे रिलेटेड आर्टिकल नहीं होगा तो गूगल मजबूरी में आपको रैंक करेगा। जब आपको रैंक करेंगे, जब वो जो बंदे सर्च करेंगे वो सीधे आप वेबसाइट पर आएंगे, वहां पर आपको उनको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट मिलेगा, जिससे वो खुश होंगे और आपकी वेबसाइट का भी एक ब्रांड बनेगा, नाम बनेगा, और उसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है, जो नए कंटेंट आते हैं, ट्रेंड के साथ चलिए। अगर आपको चेक करना है कि हम ट्रेंडिंग आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं तो गूगल ट्रेंड एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इसलिए ट्रेंडिंग कंटेंट के बारे में। 6th पॉइंट, इंक्लूड अ कीवर्ड इन योर यूआरएल। आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है उसमें जिस कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, कोशिश करिए कि वो कीवर्ड उस यूआरएल में आए, क्योंकि जब तक वो कीवर्ड उस यूआरएल में नहीं आएगा तो गूगल आपको पहचान ही नहीं पाएगा कि एक्चुअल में आपका जो आर्टिकल है वो किसके ऊपर बेस्ड है। गूगल या कोई बंदा भी दूसरा नहीं पहचान पाएगा अगर उसको यूआरएल नहीं मिले, क्योंकि यूआरएल में आपका दिख जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। कोशिश करिए कि अपना कीवर्ड यूआरएल में डालिए, और जितना शॉर्ट कीवर्ड होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप लिख रहे हैं कि बेस्ट एडिटिंग एप्स इन इंडिया, आप पे टाइटल है, तो इसमें जो कीवर्ड आपका है वो है बेस्ट एडिटिंग एप्स, तो बेस्ट एडिटिंग एप्स आप अपने डालिए कीवर्ड में, यूआरएल में, सॉरी, शॉर्ट भी है, आपका काम भी हो जाएगा। 7th पॉइंट, एड वीडियोस इन योर ब्लॉग। बहुत ब्लॉगर्स होते हैं, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा है तो इस चीज को सुनिए कि जब आप ब्लॉग लिखिए तो कोशिश करिए कि अपने वीडियोस भी उसमें अटैच करिए, अपने वीडियोस भी ऐड करिए। कभी कभी क्या होता है, लोग कुछ चीज समझ नहीं आती है, अगर समझ में भी आती है तो डिस्क्रिप्शन में वो चीज चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर वीडियो बनाइए यूट्यूब पे, उस पर वीडियोस अपने ऐड करिए। इससे 2 चीजें होंगी, लोग का एंगेजमेंट बढ़ेगा, इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देन वो आपके यूट्यूब वीडियोस चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब करेंगे। यहां से आपके 2 तरफ ट्रैफिक जा रहा है, गूगल से ट्रैफिक आ रहा है और 2 तरफ मूव हो रहा है, एक आपकी वेबसाइट पर मूव हो रहा है और एक आपका यूट्यूब पर मूव हो रहा है। 8th पॉइंट, यूज कैची टाइटल्स। कैची टाइटल्स का मतलब क्या होता है? टाइटल्स एक ऐसा चीज होता है जिससे बंदा पढ़कर आपके ब्लॉग में एंट्री करता है। तो जब तक अपने ब्लॉग का, अपने आर्टिकल का टाइटल आप अच्छा नहीं रखोगे, कैची नहीं रखोगे, इंटरेस्टिंग नहीं रखोगे, तब तक बंदा उसमें एंट्री नहीं करेगा, और जब बंदा एंट्री नहीं करेगा तो गूगल को पता नहीं चलेगा, और जब गूगल को पता नहीं चलेगा तो आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली ना रैंक होगा और सीधे वो डिसरैंक हो जाएगा। तो कोशिश करिए अपने जो टाइटल होता है उसमें ब्रांडेड वर्ड्स इंक्लूड करिए। ब्रांडेड वर्ड्स क्या, कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल टॉप, बेस्ट, डेफिनेट गाइड, ऐसे बहुत सारे, बेस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ब्रांडेड वर्ड्स होते हैं, जिसको आप यूज कर अपने टाइटल को एक में इंप्रूवमेंट दे सकते हो, अपने टाइटल की ब्रांडिंग बढ़ा सकते हो। तो कोशिश ये करिए, लोगों के सेंटीमेंट को समझिए कि वो क्या देखकर आते हैं। जब आप बेस्ट लिखोगे भाई बेस्ट है मतलब बेस्ट चीजें होंगी, टॉप लिखो मतलब टॉप की चीज है, मतलब इसमें अच्छे आर्टिकल के टॉप थिंग्स होंगे। तो ये चीज के आप ब्लॉग लिखिए, आर्टिकल लिखिए और उसका टाइटल लिखिए। 9th पॉइंट, राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। आप जब ब्लॉग लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो और पब्लिश करने वाले होते हो, तो पब्लिश करने वाले तो उसके नीचे पूरा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने का, कि आपका जो ब्लॉग है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मोटिव क्या है, क्या टॉपिक पे आपका आर्टिकल है, उसको आपको विद इन 100 वर्ड्स के अंदर समझाना होता है। तो आप अपना मेटा जो डिस्क्रिप्शन है ऐसा लिखिए जिसमें पहले बात तो आपका कीवर्ड है और लोग को पता चल जाए कि एक्चुअल में जो आपका आर्टिकल है वो किसके ऊपर है,
क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ के आते हैं उसमें कि हाँ भैया इस बंदे का ये आर्टिकल है, ये पोजीशन है, ये समथिंग है। तो अपना मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल के साथ साथ अपना मेटा डिस्क्रिप्शन रखिए कैची। यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज बहुत मैटर करती है आपके आर्टिकल को रैंक कराने में। तो जो मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटेजीज एंड टिप्स बताई है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपका बहुत ही अच्छा ब्लॉग रैंक होगा। एक बहुत ही अच्छे से आर्टिकल का स्ट्रक्चर होगा। आपको आइडिया है कि मैं आर्टिकल कहां से लिख सकता हूं, किस किस टाइप के आर्टिकल लिख सकता हूं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।